बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बदर तनवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बदर ट्रेडर। आज जो टॉपिक है इस पर एक पहले आपको वीडियो मिल चुकी है। ये उसका दूसरा पार्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त। जैसे इससे कबल वॉल्यूम वाली वीडियो बनाई थी, ये भी सेम आप कह लेंगे ये वॉल्यूम से भी ज़बरदस्त। और एक और ज़बरदस्त चीज़ इसकी ये है कि जो आपकी एंट्री है ना, वो आपकी एंट्री आप कह लें कि अगर उसका सक्सेस रेशो 50% है या उसकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो या आप कह लें कि जो उसका सक्सेस रेशो होता है वो 50% है, तो ये उसको 80-90% तक ले जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। कैंडल क्लोजिंग, इससे कबल आप इसकी कुछ वीडियोस देख चुके हैं, कैंडल क्लोजिंग सीक्रेट। और जिन लोगों ने लाइव में मुझे इस पर ट्रेड करते देखा है और स्पेशली फोरकास्ट जो लोग देखते हैं उनको तो इस का आइडिया है कि ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि कैंडल क्लोजिंग बेसिकली किस तरह से ट्रेड की जाती है और ट्रैप्स भी इसके थ्रू बहुत ज़्यादा होते हैं। जो ट्रैप्स होते हैं मार्केट के, आपने देखा होगा कि अक्सर सेल दिखा के बाय ले जाते हैं, बाय दिखाकर सेल ले जाते हैं, मार्केट को स्मार्ट मनी सेल ले जाती है या बाय ले जाती है। इस तरह से उससे बचना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आप कैंडल क्लोजिंग को जान लेते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। शुरू करते हैं। शुरू करने से कबल जो लोग न्यू हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा, सबसे पहले तो कैंडल क्लोजिंग बेसिकली है क्या? मतलब ये आया स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स हैं, आया लिक्विडिटी कंसेप्ट हैं, ये मेरी स्ट्रेटजी है, क्या है? बेसिकली देखें, एक चीज़ मैंने क्लियरली आप लोगों को बताई हुई है कि ये जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं ना, अगर उसमें वॉल्यूम इस्तेमाल नहीं होता, सही है। वैसे वॉल्यूम भी अगर इस्तेमाल होता है वो भी, अदरवाइज़ ये सारी जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं ये सारी प्राइस सेक्शन, आप कह लें कि प्राइस सेक्शन ही में आती हैं। क्योंकि जो भी स्ट्रेटजी प्राइस को देखकर बनाई जाती है, यानी कि जो भी स्ट्रेटजी प्राइस को देखकर बनाई जाती है वो प्राइस सेक्शन ही कहलाएगी। मतलब वो प्राइस सेक्शन से बाहर नहीं है, ये चीज़ तो अच्छे से समझ लें, वो प्राइस सेक्शन ही कहलाएगी। क्योंकि उसमें होता ये है कि हम प्राइस को साथ कैंडल के देख रहे होते हैं। अब जैसे आज अब आप लोगों को, बहुत से लोगों को लेट भी मिलेगी वीडियो, लेकिन आज जो है ना फॉरकास्ट में मैंने गोल्ड यहाँ से बाय करने का कहा था, इस जगह से, ये यहाँ से लेकर ये बाय एरिया मैंने बताया था। अब इसमें आप H1 में जाकर देखें तो इस एरिया में आई है मार्केट और आने के बाद यहाँ से इसने 2 कैंडल्स रिजेक्शन बनाई हैं। अब ये 2 कैंडल रिजेक्शन पर भी एक दो वीडियोस मौजूद हैं, मज़ीद भी इस पर वीडियोस आनी हैं। अब ये क्या हुआ, ये हमने प्राइस को बेसिकली देखा है। आप ये देखें, सबसे पहले ये यहाँ पे 2 कैंडल्स, फिर आप इस तरफ आएंगे, यहाँ पे ये चीज़ देखें कि यहाँ पर हमने प्राइस को देखा कि कैंडल्स कहाँ पे प्राइस के हिसाब से आकर क्लोज हुई हैं, उस हिसाब से हम इसको फिर ट्रेड करते हैं। इसी तरह से स्मार्ट मनी कंसेप्ट है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी बेसिकली जो हैं वो हैं प्राइस सेक्शन ही। जो भी स्मार्ट मनी का कंसेप्ट का जो बनाने वाला है, मुज्जद है माइकल, वो भी यही चीज़ कहता है कि यार प्राइस सेक्शन ही है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। बस मैंने इसको एक नाम दे दिया क्योंकि इसमें स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को फॉलो किया जाता है। स्मार्ट मनी जो मैनिपुलेशन करती है, मैनिपुलेशन करने के बाद जो मूव वो करती है, हम बेसिकली उस मूव को कैच करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली सब कुछ प्राइस सेक्शन ही है। इसलिए जो लोग समझते हैं हाँ वो वाला प्राइस सेक्शन जो यूट्यूब पर, आप कह लें कि यूट्यूब पर बेशुमार पड़ा हुआ है, आप कह लें कि मतलब ढेरों पैटर्न्स और कप पैटर्न्स और पता नहीं क्या क्या पैटर्न्स और ये वो सब, उस पर मेरी राय कोई बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं उस पर कोई राय अभी नहीं देता, लेकिन उस पर राय इस वजह से अच्छी नहीं है क्योंकि वो उस पर अगर प्रॉफिट होना होता तो इस वक्त सब इंडिया और पाकिस्तान प्रॉफिट बना रहा होता। वो सब स्मार्ट मनी को भी पता है, उन्होंने एल्गोरिदम को वो सब कुछ फीड किया हुआ है। एल्गोरिदम उनकी बेस पर आम आवाम को निकालते हैं मार्केट से, बाज़ औक़ात वो काम भी कर जाती हैं, अदरवाइज़ उनकी सक्सेस रेशो बहुत कम है। काम वो कहीं ना कहीं करते हैं ज़रूर, लेकिन सक्सेस रेशो उनकी बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा, अब हम आते हैं कैंडल क्लोजिंग की जानिब। कैंडल क्लोजिंग बेसिकली है क्या चीज़? मतलब इसमें बेसिकली होता ये है कि
आपका कोई भी लेवल है ना, आप प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं, कुछ भी ट्रेड करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करते हैं, फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करते हैं, कुछ भी ट्रेड करते हैं। अब इसमें बेसिकली होता ये है कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, फ़र्ज़ करें कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, आप कह लें कि सपोर्ट जोन है, डिमांड जोन है, या कुछ भी है, सही है। बेसिकली ये सब लिक्विडिटी को पहचानने के तरीके हैं। अब एक और कैंडल आई है किसी भी वक्त में, ऊपर से कैंडल आई है, अब ऊपर नीचे कोई भी मूव हो रही हुई है। अब होता ये है कि वो अब आई है इस रेंज में इस तरह से, अब इस तरह से क्लोजिंग देती है, ये तो कहलाती है कैंडल रिजेक्शन, सही है, वन कैंडल रिजेक्शन। और अगर दूसरी कैंडल भी इसी तरह से क्लोजिंग देती है तो वो होती है टू कैंडल रिजेक्शन। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि मार्केट इस रेंज में आकर क्लोजिंग देती है, क्लोजिंग देने के बाद वो इसी एरिया में घूमना शुरू हो जाती है, और बाज़ औक़ात नहीं भी घूमती। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि नेक्स्ट कैंडल्स में से कुछ कैंडल या एक कैंडल इससे बायर दोबारा से बायर क्लोजिंग दे देती है, नीचे वाली साइड नहीं, बुलिश वाली साइड। अब होता क्या है कि इस सूरत में हम यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करते हैं और नीचे इसके स्टॉप लॉस लगाते हैं, और जो है ना इस हिसाब से हम नेक्स्ट एरिया को टारगेट करके हम टेक प्रॉफिट रखते हैं। ये बेसिकली कैंडल क्लोजिंग है, और बहुत ही मतलब ये आप कह लें कि मेरा प्रीमियम लेवल का कंटेंट है। लेकिन ज़ाहिर है मतलब प्रीमियम लेवल का कंटेंट मैं आपको यहाँ पे सब कुछ बता रहा हूँ, खुलकर बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन्स दूर हों। हाँ, अच्छा, अब इसमें आ जाएं कि बेसिकली ये काम किस तरह से करती है। काम इस तरह से करती है कि आपको वंस एक से लेकर दो जो है ना, अब इसमें होता क्या है कि मार्केट मुसलसल या तो रेंज में होती है या ट्रेंड में होती है। मार्केट मुसलसल किसी ना किसी ट्रेंड में होते हुए भी बाज़ औक़ात रेंज में होती है। अब ये देखें, ये एक रेंज है, बायर क्लोजिंग देती है, तो यहाँ से हम इसको बाय करते हैं और नेक्स्ट जो लेवल होता है कोई भी वो उसका हम टारगेट रखते हैं। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पर आ जाते हैं आप, ये देखें, अब ये एक इसकी मार्केट की रेंज है, ये मुसलसल मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। ये इसकी मार्केट की एक रेंज है पूरी, ये वाला पूरा एरिया, सही है। अब ये और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कह लें कि ये एक पूरी रेंज है। अब मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आकर उसने इस एरिया से नीचे क्लोजिंग दी है। बज़ाहिर तो ये होना चाहिए कि ये ब्रेकआउट हो चुका है और अब मार्केट को जो है ना नीचे चला जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि नेक्स्ट कैंडल फ़ौरन से वापस आई है और वापस आके इसी रेंज में उसने क्लोजिंग दी है। उसके बाद आप देखें कि मार्केट किस तरह से ऊपर गई है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मेन जो एग्जांपल वो मैंने अभी आपको नहीं दिखाई। अब यहाँ पे फिर ये वाला एक एरिया था, यानी कि इससे ऊपर एक एरिया है ट्रेडिंग का, मतलब मार्केट का एक ऊपर वाला एरिया है और एक नीचे वाला एरिया है। जैसे ये इससे ऊपर वाला एरिया एक अलहदा एरिया है, क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि वो जो एरिया है ना वो बिल्कुल एक अलहदा सा एरिया है। आप इसको यहाँ से इस तरह से ले आएँ तो उससे ऊपर मार्केट जाती है तो उससे ऊपर ही रहती है कुछ देर, और जब नीचे आती है तो फिर नीचे रहती है। अब सेम ये वाला जो एरिया है ना, ये भी सेम वही चीज़ है। अब आप इसमें गौर से देखें तो ये कैंडल नीचे आई है, ये बेसिकली ट्रैप्स होते हैं, सही है। यहाँ पर ये शो किया जाता है रिटेलर को, मुझ जैसे और आप जैसे ट्रेडर को। मैं तो ज़ाहिर है इन ट्रैप्स को समझता हूँ, आप जैसे ट्रेडर्स को ये शो किया जाता है कि मार्केट इज़ गोना डाउन फ्रॉम हेयर, मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है। यहाँ से बेशुमार लोग सेल करते हैं, आप सब के सब सेल कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि इसको ऊपर ले जाते हैं। एक चीज़ मेरी याद रखें कि मार्केट को अगर स्मार्ट मनी ने बाय में लेकर जाना है तो कोई ना कोई सेलर मौजूद होगा, तो तब ही वो बाय करवा सकेंगी। ये ज़ाहिर है ये मार्केट में जो है ना, ये आप कह लें कि ये बनता नहीं है, ये मार्केट का उसूल ही नहीं है। ये भी आम मार्केट की तरह एक मार्केट है। आम मार्केट में क्या होता है कि आप किसी भी सब्ज़ी मंडी में चले जाएं, किसी भी मार्केट में चले जाएं, कोई बेचने वाला होता है, कोई ट्रेडर होता है, कोई दुकानदार होता है, कोई शॉपकीपर होता है, तभी ख़रीदार आते हैं।
आप ये सोचें या ये तसव्वुर करें कि कोई ख़रीदार हो ही ना और सब बेचने वाले हों, तो उनका सामान बिकेगा? या सब बेचने वाले हों और ख़रीदार हों ही ना, तो क्या सामान बिकेगा? बिल्कुल भी नहीं। दोनों सूरतों में, बेचने के लिए भी और ख़रीदने के लिए भी, दोनों का होना लाजमी होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि इन्होंने लेकर तो इसको ऊपर जाना होता है, लेकिन आम लोगों को, आप जैसे लोगों को ये शो करवाते हैं कि ये एक स्पोर्ट थी जो ब्रेक हो गई, अब यहाँ से स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस आफ्टर ब्रेकआउट, ये हम पढ़ाया जाता है यूट्यूब पे। उसके बाद ये देखें कि वापस आके ये कैंडल क्लोजिंग देती है उसी रेंज में। हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं, ये कैंडल वापस आके उसी रेंज में क्लोजिंग देती है, उसके बाद आप देखें कि मार्केट किस तरह से बूम कर जाती है। ये बेसिकली मैं आपको चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई भी ब्रेकआउट होता है या जो आपको लग रहा है फेक आउट है, जिसमें चंद पिप्स नीचे जाके मार्केट क्लोजिंग देती है, और उसमें क्या होता है कि मार्केट अगर वापस आके उसी एरिया में क्लोजिंग देती है तो वहाँ से आप बाय या सेल करते हैं सिंपली। मैं आपको एक और बाय की बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम सेल की एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे। ये सारा प्राइस एक्शन है और रियल प्राइस एक्शन है। इसमें टोटली क्या हम कर रहे होते हैं, टोटली हम यहाँ पर प्राइस को, ये जो प्राइस है यहाँ पे टोटली हम इसको देखकर डिसीजन ले रहे होते हैं। अब ये एक रेंज है, क्लियरली लग रहा है कि इससे नीचे वाला जो एरिया है वो बिल्कुल एक अलहदा रेंज है, ऊपर वाला जो एरिया है वो बिल्कुल एक अलहदा रेंज है। अब मार्केट ने नीचे आके क्लोजिंग दी है, यहाँ पर ये शो करवाया गया है कि मैं यहाँ से रीटेस्ट करके यहाँ से नीचे चली जाऊँगी, लेकिन इसीलिए मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई। और अक्सर मैं, जब आप देख रहे होते हैं मुझे, मैं ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ, इवन के जो मेरे लाइव स्टूडेंट्स हैं, मेंटोरशिप वाले स्टूडेंट्स हैं, या आप कह लें कि पेड कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये चीज़, मैं जब वो सेशंस में होते हैं मेरे साथ, तो उन्हें मैं ये कह रहा होता हूँ कि क्लोजिंग का वेट कर लें, स्पेशली M30 M15 H1 की क्लोजिंग का वेट कर लें कि इस क्लोजिंग में कंफर्म हो जाएगी मार्केट। अब क्लोजिंग इसने इधर आकर दी वापस उसी रेंज में, सही है, इससे हमें ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि ये जो नीचे गई थी बेसिकली ये ट्रैप था मार्केट का, और अब मार्केट यहाँ से बुलिश जाने वाली है। इसमें हम ट्रेड कहाँ से लेते हैं, जैसे ही उस रेंज में क्लोजिंग देती है मार्केट, वहाँ से हम ट्रेड लेते हैं, और आप इसके रिजल्ट्स यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद मार्केट कहाँ जा रही है। ये जो वीडियो है ना, ये आप लोग 2-3 दफ़ा देखें। वैसे तो हर वीडियो इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये जो प्राइस सेक्शन पे, स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे, लिक्विडिटी कंसेप्ट पे, इवन के वॉल्यूम पर ट्रेड करते हैं, वॉल्यूम को भी इसके साथ मिलाकर देखें तो बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स देगी। ये इन मेथड्स को जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए ये सोना है, मतलब आप कह लें कि ये एक तो ये गोल्ड है ना, डबल गोल्ड है ये वाली स्ट्रेटजी जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें एक और मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अब ये चीज़ देखें, यहाँ पर एक और भी कैंडल क्लोजिंग की चीज़ होती है। जब ये जो ऑर्डर ब्लॉक और इनगल्फिंग कैंडल्स होती हैं ना, इनके अंदर जब क्लोजिंग देती है ना, स्पेशली ट्रेंड में मार्केट, तो वो ऑर्डर ब्लॉक्स फेल हो जाते हैं। वो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फेयर वैल्यू गैप्स या जो इस टाइप की चीज़ें होती हैं, उनकी कंफर्मेशन का भी हम इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर उनके अंदर क्लोजिंग दे देती है मार्केट, तो फिर जो है ना, या कैंडल, तो फिर वो फेल हो जाती हैं। अब ये चीज़ देखें कि यहाँ पर मार्केट आई है, ये इसका एक क्लियर हमें ये रेंज दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इस रेंज में आकर इन्होंने क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग देने के बाद ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक से 2 कैंडल रिजेक्शन हमें मिली है। 2 कैंडल रिजेक्शन से भी डायरेक्ट ट्रेड ली जा सकती है, ये 2 कैंडल रिजेक्शन भी कैंडल क्लोजिंग में ही आती है बेसिकली। लेकिन अगर आप वेट करते हैं तो ये देखें, 2 कैंडल रिजेक्शन के बाद ये एक ऐसा एविडेंस बनता है कि इस रेंज से बायर क्लोजिंग हुई है, और उसके बाद आप इसके रिजल्ट्स देखें, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। मतलब इसमें कोई आप कह लेंगे टकी छुपी बात बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही उम्दा चीज़ है। आपको यहाँ पर मैं बताता जाऊँ तो बेशुमार एग्जांपल्स हैं, ये देख सकते हैं आप इसकी एग्जांपल एक। इसके अलावा आप यहाँ पर ये एग्जांपल देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये बाय की एग्जांपल भी देख सकते हैं कि ये भी रेंज से बाहर क्लोजिंग हुई है।
मतलब इस पर आपको एक दो इंशाल्लाह मज़ीद एडवांस लेवल की वीडियोस मिलेंगी।